बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको लेसन नंबर 3 समझाया था, इसमें हमने बे की मश्क की थी। बे को हमने अलिफ से लेकर फ़े तक के जोड़ में इस्तेमाल किया था। अब इस लेसन नंबर 4 में हम इस बे को कॉफ से लेकर बड़ी ये तक में जोड़ में इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 4। तो शुरू करते हैं बे के जोड़ से। बे को हमने कॉफ के साथ मिलाना है, कशिश वाले कॉफ के साथ मिलाना है, और लाम के साथ, मीम के साथ, नून के साथ, वाव के साथ, और हे के साथ, छोटी ये के साथ, बड़ी ये के साथ। तो ये है आज का हमारा लेसन। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। बे को सबसे पहले हम कॉफ से जोड़ेंगे। तो इन 4 लाइंस के हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बे को स्टार्ट करते हैं, कॉफ से जोड़ते हैं। बे को हमने ऐसे लिखना है, ऐसे, और इसके साथ जो कॉफ मिलाना है वो अंदर से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिल हो जाएगा। ये उसके 2 नुकात आ गए। उसके बाद इसी बे को हमने कशिश वाली काफ के साथ भी मिलाना है, ऐसे। उसके बाद ये कशिश आ गई। उसके बाद नीचे जो हमने काफ बनाना है वो बिल्कुल उसी तरह बनाना है जिस तरह हमने बे बनाई थी, इस तरह 1 कत के फासले पर ये इसका नुक्ता आ गया। अब उसके बाद हमने गाफ के साथ जोड़ना है। गाफ यानी छोटी बे जो ते लिखी थी हमने, बिल्कुल उसी साइज में लिखेंगे इसको, ऐसे। उसके बाद 5 कत वाली जो हमने बे बनाई थी वो आ जाएगी। उसके बाद इनकी जो कशिशें हैं वो आ जाएंगी। 1 कत के फासले पर इसका नुक्ता आ गया। अब इसी बे को हमने लाम के साथ जोड़ना है। तो इस यहाँ से हमने दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है, ऐसे। उसके नीचे हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने लाम को बनाया था, ऐसे। उसके बाद हम इसको नून के साथ जोड़ेंगे। इस लाइन से स्टार्ट करना है। उसके नीचे वैसे ही सिंपली नून जैसे हम पहले लिखते हैं, दायरा बनाना है सीन का, शीन का, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको वाव के साथ जोड़ना है। आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद वाव यहाँ पे जो बनेगी वो अंदर से फिल होगी, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा। उसके बाद गोल हे के साथ इसको कैसे जोड़ना है, बे और हे का जो जोड़ है वो इस तरह से होगा जिस तरह मद होती है, ऐसे, ऐसे। 1 कत के फासले पर हमने यहाँ पे इसका नुक्ता लगा दिया। उसके बाद इसी बे को हमने 5 हर्फ की जो हे है उसके साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे ये देखें, ऐसे। इसके बाद ये बारीक होगा। उसके बाद ये नीचे जाएगा और यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये इसकी ये चश्मे बनेंगे 2। उसके बाद कशिश के साथ हमने इसको यहाँ तक लेके आना है। ये है आ गई, ये इसका नुक्ता आ गया। अब हमने इसको लाम अलिफ ला के साथ जोड़ना है बे को,
तो ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल वैसे है जो हमने लम्बी फ्ला को लिखा था, एक कद के फासले पर नुक्ता। उसके बाद ये हमज़ा आ गया, आइन का सिरा जैसे होता है। उसके बाद इस किस्म का हमज़ा भी आ गया। उसके बाद हमने इस बे को छोटी ये के साथ जोड़ना है। ये इन 4 लाइन के अंदर ही तकरीबन रहेगी, ऐसे यहाँ तक। उसके बाद हमने इसको बड़ी ये के साथ जोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। उसके बाद नीचे वैसे ही बड़ी ये जैसे बनाते हैं वैसे ही हमने एक कद के फासले पर नुक्ता भी लगा दिया। तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 4। तो इसको बार बार जब हम ऊपर से नीचे लिखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी मश्क हो जाएगी। अब चलते हैं मश्क की जानिब कि किस तरह आपने रवानी के साथ इसको लिखना है। ऐसे ये इसकी कशिश, इसके बाद छोटी, अब ये रवानगी के साथ मैं लिखता जाऊंगा, आपने गौर से देखते जाना है कि मैं कहाँ से कैसे लिख रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे जो लफ्ज़ है मोटा हो रहा है, कहाँ पे वो बारीक हो रहा है। तो आप गौर करते जाएं। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में हमने मीम को मिस किया था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये था आज का हमारा लेसन। आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। दोबारा मैं ये लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए। आप जितना बार बार लिखेंगे उतना ही आपके हाथ की ग्रिप ज़्यादा होगी। कलम को आपने बिल्कुल इस तरह रखना है कि इसका जो कट है जो तिरछा कट है वो ज़्यादा कट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, छोटे कट वाला नीचे की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको ये लेसन बखूबी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।